निर्गमन अध्याय 27 होम बलि की वेदी। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। वेदी चौकोर हो और उसकी ऊंचाई 3 हाथ की हो और उसके चारों कोने पर 4 सींग बनवाना और उस समेत एक ही टुकड़े के हो और उसे पीतल से मंडवाना और उसकी राख उठाने के पात्र और फावड़ियाँ और कटोरे और कांटे और अंगीठियाँ बनवाना। उसका कुल सामान पीतल का बनवाना। उसके लिए पीतल की जाली की एक झंझरी बनवाना और उसके चारों सिरों में पीतल के 4 कड़े लगवाना और उस झंझरी को वेदी के चारों ओर की कंगनी के नीचे ऐसे लगवाना कि वह वेदी की ऊंचाई के मध्य तक पहुँचे। और वेदी के लिए बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना और उन्हें पीतल से मंडवाना और डंडे कड़े में डाले जाएं कि जब जब वेदी उठाई जाए तब वे उसके दोनों किनारों पर रहे। वेदी को तख्तों से खोखली बनवाना जैसी वह इस पर्वत पर तुझे दिखाई गई है वैसी ही बनाई जाए। निवास स्थान का आंगन। फिर निवास स्थान के आंगन को बनवाना। उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सन्नी के कपड़े के पर्दे हो। उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो और उसके लिए 20 खंबे बने और इनके लिए पीतल की 20 कुर्सियां बने और खंभों के कुंडे और उनकी पट्टियां चांदी की हो। और उसी प्रकार आंगन के उत्तर की ओर लंबाई में भी 100 हाथ लंबे पर्दे हो और उनके लिए 20 खंबे और उनके लिए भी पीतल के 20 खाने हो और उन खंभों के कुंडों और पट्टियां चांदी की हो। फिर आंगन की चौड़ाई में पश्चिम की ओर 50 हाथ के पर्दे हो, उनके लिए खंबे 10 और खाने भी 10 हो। पूर्व की ओर आंगन की चौड़ाई 50 हाथ की हो। आंगन के द्वार की एक ओर 15 हाथ के पर्दे हो और उनके लिए खंबे 3 खाने 3 हो और दूसरी ओर 15 हाथ के पर्दे हो, उसके लिए भी खंबे 3 खाने 3 हो। आंगन के द्वार के लिए एक पर्दा बनवाना जो नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े और बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े का कमदार बना हुआ 20 हाथ का हो। उसके लिए खंबे 4 और खाने भी 4 हो। आंगन के चारों ओर के सब खंबे चांदी की पट्टियों से जुड़े हुए हो और उनके कुंडे चांदी के और खाने पीतल के हो। आंगन की लंबाई 100 हाथ की और उसकी चौड़ाई 50 हाथ की हो। उसके कन्नात की ऊंचाई 5 हाथ की हो। उसकी कन्नात बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े की बने और खंभों के खाने पीतल के हो। निवास स्थान के भांति भांति के बर्तन और सब सामान, उसके सब खूंटे, आंगन के भी सब खूंटे पीतल के बने हो। दीपक की देखरेख। फिर तू इजराइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आए, जिससे नित्य दीपक जलता रहे। मिलाप वाले तंबू में उस बीच वाले पर्दे के बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखें। यह विधि इजराइलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहे। थैंक यू।